ये जितनी सृष्टि है ये क्या है? कहते हैं इसमें दो ही चीजें हैं, एक नाम है और एक रूप है। नेम एंड फॉर्म। कुछ बोल लो, शनि, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, धरती, क्या है ये? नाम और इनके कुछ रूप। आकाशीय गंगा, मिल्की वे, अंतरिक्ष, धरती, डायनासोर, हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की, क्या है? नाम है। और सृष्टि क्या हुई? नाम और उस नाम रूप के अलावा मुझे बता दो अगर कुछ और हो तो। कोई चीज का रूप पहले दिखता है, नाम बाद में पता चलता है। कोई चीज का नाम पहले पता चलता है, रूप बाद में। अब आपका शरीर का एक नाम है, उस नाम के साथ एक रूप है। इस नाम रूप के चक्कर में ही ना आदमी सोचता है ईश्वर अगर नाम है तो जरूर कोई रूप भी होगा। नाम है तो रूप भी होगा। अब वो रूप को ढूंढते हैं। अब इसमें कोई कहेगा कृष्ण है, कोई बोले राम है, कोई बोले शिव है, कोई बोले हनुमान है, कोई बोले ये है, कोई बोले वो है, वो कोई बोले नहीं नहीं, कोई रूप नहीं होता उसका। अरूपे अगाधे अगम्य अठम्य, उसका कोई रूप नहीं। पर जिन्होंने ये कहा उसका कोई रूप नहीं है, ये वो लोग थे जिन्होंने पहले ये खोज लिया, जब मेरा ही नाम कोई नहीं, जब मेरा ही रूप कोई नहीं, तो ईश्वर का कैसे हो सकता है? लेट्स से आपका जो भी नाम है, वो नाम शरीर में कहां है? आजकल लोग टैटू कराते हैं ना, यहां ऐसे लिखवा लेते हैं। तो एक ने कहा मेरा है, ऐसे लगा रखा था, मेरा है। नाम शरीर पर कल्पित है या यथार्थ? कल्पित है। आबा सा कुछ रख लो, इस शरीर का एक रूप है। पर ये शरीर का रूप है या तुम्हारा? अच्छा चलो अभी इतनी बात समझने लगे तो ऐसे कर लो, आपके मन का क्या रूप है? काला गोरा, लंबा चौड़ा, मोटा छोटा, नाटा, कैसा है? पर मन है या नहीं? एक ने कहा जिसका रूप नहीं हो वो वस्तु होती नहीं। मैं फिर तो बेवकूफ हो तुम, और तुम्हारी बेवकूफी का डेफिनेटली कोई रूप नहीं है। हाँ, मन का कोई नाम, कोई मन को मन कहें या माइंड कहें या हृदय कहें या कल्पना कहें, क्या फर्क पड़ता है? चेंजेबल एंटिटी। और मैं मन भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं हूं, ये बात सत्य। शरीर कभी होता है कभी नहीं होता है, मन भी कभी होता है कभी। सुषुप्ति में मन नहीं होता, पर आप होते हो। तभी गहरी नींद में कुछ पता ना रहा, इसका पता भी तो तुम्ही को रहा। तो जब मैं का या कहो आत्मा का कोई रूप नहीं है, मैं आत्मस्वरूप अरूप हूं, शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है। तो इसी तर्क से हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा का भी कोई रूप नहीं है। जल का अपना रूप कोई नहीं है, पर उसी जल से बुलबुला बनता है, लहरें बनती हैं, झाग बनती है, छोटी बड़ी लहरें बनती हैं, पर है तो जल ही।
तो जल का अपना आकार कोई नहीं और फिर सब आकार उसी से, ऐसे परमात्मा का आकार कोई नहीं लेकिन फिर भी सब आकार उसी के। ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं अब्धौ फेन आदिवत सर्व, जैसे अब्धौ जल से, फेन जो झाग सी नहीं बन जाती, जैसे जल से ही झाग बनी, वो सब जल रूप ही होता है। नाम रूप प्रसारण, ऐसे ही इस सृष्टि में ये नाम रूप का जितना प्रसारण हुआ है, ये वास्तव में क्या है? वही अस्तित्व है। कौन अस्तित्व? सच्चिदानंद वस्तुनि, जिस वस्तु का नाम सच्चिदानंद है, वही सच्चिदानंद में माया से सर्वनाम रूप हो गए हैं। जैसे पानी में अलग अलग लहर बुलबुला बन जाए, है तो सब पानी ही, ऐसे ही उसी सच्चिदानंद में ये सब नाम रूप बन गए हैं, है तो सच्चिदानंद ही। ये सारे नाम रूप का जो प्रसारा आप देख रहे हैं, ये वास्तव में क्या है? सत है, चित्त है, आनंद है। देखिए अब इसमें 5 वस्तुएं हो गई। मैं अगला श्लोक ले लेती हूं तो वो 5 वस्तु हो गई। पहले कहा नाम और रूप, फिर कहा सत, चित्त और आनंद। तो पूरा संसार क्या हुआ? यही 5 का खेल। सत चित आनंद अविनाशी है, बदलता नहीं है, स्थिर है, आधार अधिष्ठान है सारी सृष्टि का। नाम रूप क्या है? कल्पित है, दृश्य है, बदलता है, विनाशी है, असत है, जड़ रूप है, दुख रूप है। दूर क्या जाना, आप जरा अपने शरीर के बारे में जरा ज्ञान दीजिए। आपका शरीर सुख रूप है कि दुख रूप? अरे बड़े दुखी बेचारे, छूटते ही बोले दुख। ना जो चमचम मलाई चमचम और रसगुल्ले और गुलाब जामुने और गरम गरम दूध हैं जो पीते हो, सुख नहीं मिलता। जो वो सिर में सेहरा बांध के घोड़ी पे बैठ के जोकर बन के वो जो शादी कराई थी, इसमें सुख नहीं था क्या? करे नहीं। इंद्रियों को जब उसका प्रिय विषय मिलता है तो कुछ क्षण को निश्चित रूप से सुख होता है। तो शरीर, नाम और रूप वाला ये शरीर, ये रोगी होता है, घटता है, बीमार होता है, फिर एक दिन मर जाता है। नाम और रूप बदलने वाले हैं, लेकिन इसका जो आधार है सच्चिदानंद, वो बदलता नहीं। सत माने जिसका अस्तित्व है। जल है तो लहरें बुलबुले है ना, जल ही ना हो तो लहरें बुलबुले कैसे बनेंगी? ऐसे ही सच्चिदानंद है तो उसमें ये नाम रूप की माया की शक्ति से आवरण और विक्षेप हो जाता है। तो ये खेल तो है ब्रह्म और माया का। ये बीच में ये जो तुमने मैं खड़ी कर ली है ना, बस इस मैं के वजह से ही सारे कष्ट हो रहे। उसी सत्य अस्तित्व में ये माया का जो खेल चल रहा है, इसमें नाम रूप बनता मिटता, बनता मिटता, बनता। माया की विक्षेप शक्ति है ये। अब देखिए प्यारे, इस माया की विक्षेप शक्ति से कौन बचाए? गुरु बचा लेता है। गुरु कहते बेटा तेरे को हम ऐसी ब्रह्म विद्या सुनाएंगे, इस अज्ञान के परखच्चे उड़ा देंगे, और जो सदा है तेरा स्वरूप, उसका निश्चय होने पर, नाम रूप के बदल जाने पर तू रोएगा नहीं।
दुख से, शोक से, मोह से, आसक्ति से गुरु बचा लेता है। इसीलिए सहजोबाई जी कहती हैं, मेरे लिए मेरा गुरु महान है, ईश्वर महान नहीं है। ईश्वर ने तो उल्टे स्यापा डाला माया का। गुरु ने माया का पर्दा ही हटा दिया। वो सहजोबाई कहती ना, राम तजू मैं गुरु ना भी सारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु ने सब ही बंद छुड़ायो। हरि ने जन्म मरण में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने मोसों आप छिपायो, गुरु दीपक ले ताही दिखायो। चरण दास पर तन मन वारी, गुरु न तजूं हरि को तज डारी। तो हरि की तो ये विक्षेप शक्ति, वही हरि मिलन की बात में नहीं कर रहे। ये सारी जिसकी आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति है, ये माया जिस परमात्मा के आधार अधिष्ठान पे है, उस माया की विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति से जिसकी मन बुद्धि भरी हुई है, उसके लिए ये संसार अति दुख रूप हो जाता है। और गुरु इसी माया के पर्दे को तो हटा देता। नाम रूप का दिखना और नाम रूप की डेफिनेशन सब तुम्हारे ही मन से, तो पूरा जगत ही मन से, इंक्लूडिंग योर ओन बॉडी। समय मिले तो माताओं के पास तो एक वो इनके पर्स में शीशा रहता है, वो पाउडर वाला जो डिब्बी में होता है, इनके पास होता है। ये पुरुषों के पास कंघी जरूर होती है, चाहे गंजा हो पर कंघी फिर भी जरूर आदत होती है ना वो करने की, तो कंघी जरूर रहती है। पर कई लोग जो है वो छोटा मोटा कोई शीशा अगर होवे, तो आज आप एक काम करिएगा कि ऐसे एक शीशा सामने रख के बैठ जाना और देखो, आज तक तुमने दूसरों को देखा है, खुद को कभी नहीं देखा। तो अपनी ही आंखों में आंखें डाल के पूछना, कौन है बे? कौन कौन है, कौन देख रहा है? इन आंख की पुतलियों के अंदर से कौन देख रहा है? ये मन की आंखों से कौन देख रहा है? और ये शरीर जिसको तुम मैं मान रहे हो, ये मैं, क्या ये शरीर है? तो ये प्रश्न स्वयं से पूछिएगा। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे तो ही इसका क्या फल या एक्सपीरियंस होगा, वो करने पर आपको मालूम होगा। देखिए, अब आप आश्रम में हैं, सो नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब कर रहे होंगे तो कोई किसी को देख के ही नहीं कि दिमाग खराब हो गया। खुद को ही देख के पूछे, कौन है बे? कौन है? बुल्ले शाह कहते ना, की जाना मैं कौन बुल्लिया, की जाना मैं कौन, कौन हूं मैं? ना मैं मोमिन विच मसीता, ना विच कुफर दियां रीता, ना विच पाका ना पलीता, लभदा फिरदा देखा कौन, की जाना मैं कौन, कौन हूं मैं? देह हूं,
मन हूं, बुद्धि हूं, जीव हूं, कौन हूं? और सत्य क्या है? न देह में, न मन में, न अंतःकरण में, न इंद्रिय में, न जीव में, दृष्टा स्वरूप। दो ही हैं प्यारे यहां, दृष्टा, दृश्य। दृश्य है नाम रूप, दृष्टा है सच्चिदानंद। एज सिंपल एज दैट।